Hello students, in this video let us start with a very interesting concept, that is eddy currents. Eddy currents is very interesting concept, and in physics students we can perform some interesting experiments to demonstrate eddy currents. If time permits I will show this experiment maybe in some other video. Right now let us understand the concept of eddy currents. Students, you have studied about induced electric current in certain circular paths. Like for example, if you see this coil, when we move a bar magnet near the coil, when we move towards it and move away from it, electric current is induced in the coil. जब हम कोई बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं या कॉइल से दूर ले जाते हैं तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है. अब स्टूडेंट्स, ये जो कॉइल होता है ना, वो एक फिक्स्ड पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में जो करंट इंड्यूस होता है उसके बारे में तो हमने पढ़ा है. लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉपर सर्कुलर पाथ नहीं होता है, कोई बल्क मैटर है, मान लो आपके पास कोई एल्यूमिनियम का या कॉपर का ऐसा बड़ा सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक आइदर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर, और मैं इसके पास मैग्नेट को लाता हूं और इसे दूर लाता हूं, नजीक लाता हूं, तो क्या इसके अंदर करंट सेटअप होगा? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स इसमें भी करंट सेटअप होगा. लेकिन इसमें तो कोई कॉइल नहीं है, सर्कुलर पाथ नहीं है, तो करंट कैसे बनेगा? तो उसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आप जानते हो कि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों एटम्स के बने हैं, और ये एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की वजह से अंदर एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो जाता है. तो जब ये मैग्नेट को मैं इसके पास लाता हूँ या उससे दूर ले जाता हूँ तो ये सर्कुलर पाथ्स को अफेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली करंट इंड्यूस करता है, और ये जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे बार मैग्नेट का और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लॉक का. यहाँ भी ऐसा ही था बच्चों, हमने जब ये बार मैग्नेट को कॉइल के पास आगे पीछे जब किया था तो ये बार मैग्नेट का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, लेकिन समझो जरा यहाँ पर कि ये कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जब कॉइल में होता है तो उसके वजह से भी तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है. एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा इस कॉइल में करंट इंड्यूस होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं, वही हमारा लेंज लॉ था. ये सारा बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा. ये एक एल्यूमिनियम या कॉपर का ब्लॉक है, अगर मैं किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल किसी मैग्नेट का उसके आगे पीछे मूव करता हूँ तो इसके अंदर भी करंट सेटअप हो जाएंगे, और ये करंट्स जो है वो एडी के जैसा दिखता है. अब एडी मीन्स व्हाट बच्चों? पानी के अंदर आपने देखा होगा कि गोल गोल भंवर क्रिएट होता है. भंवर, गुजराती में आप उसको वंटोड़ बोल सकते हो, हिंदी में भंवर. पानी गोल गोल घूमता है, तो वो जो गोल गोल घूमता है ना, चक्कर मारता है पानी के अंदर, उसको हम इंग्लिश में एडी बोलते हैं. तो पानी के अंदर वो गोल, पानी जब गोल घूमता है तो उसको एडी करंट्स बोलते हैं. सो उस एडी की तरह ये ब्लॉक के अंदर करंट फ्लो होने लगता है. एडी करंट्स की वजह से एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आप चाहे तो अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो बच्चों. मैंने बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ करके रखा है. ये डायग्राम, पहला वाला डायग्राम आप देखो. मेरे पास दो बड़े से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, एक मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट. इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, और मैंने एक पेंडुलम लटका के रखा है. ये जो पेंडुलम है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है, और ये नीचे जो है मैंने एक कॉपर की प्लेट लगाई है. पेंडुलम का जो बॉब होता है उसकी जगह पर मैंने एक कॉपर की प्लेट लगाई है. अगर आपको उसे समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि ये मान लो कॉपर की प्लेट है, तो ये प्लेट जो है ऐसे ऑसिलेट करेगी. ठीक है, तो मैंने ये लंबी सी रस्सी लगाई है और नीचे कॉपर की प्लेट लगाई है, और ये प्लेट जो है मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेगी.
आप घर पे इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉपर का प्लेट मिल जाता है तो 2 मैग्नेट्स लगा लो, और कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम का प्लेट भी होगा अगर आप बाज़ार में जाते हो। और जो लोग ये कबाड़ बनाते हैं या आपका पतरे की पेटी ट्रंक बनाते हैं, उनके पास लोखंड का पतरा भी मिल जाएगा। पतरा कोई भी चाहिए, कॉपर का पतरा, एल्यूमिनियम का, या एल्यूमिनियम लोखंड में क्या होता है ना, वो मैग्नेट को चिपक जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड करो। लेकिन एल्यूमिनियम होगा तो अच्छा होगा, कॉपर होगा तो भी अच्छा होगा, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये ऑसिलेट करते करते मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, वो रुक जाएगा। अब देखो, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस तो नहीं है, एल्यूमिनियम या कॉपर मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही ये ऑसिलेट करते हुए फील्ड के अंदर आ जाएगा तो वो तुरंत रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, एकदम से स्लो हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो इस प्लेट को ऑसिलेट नहीं करने देता है। एक्चुअली होता क्या है, ये प्लेट जब मोशन में है और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो फ्लक्स जो है चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से ये हमारी प्लेट के अंदर, कॉपर या एल्यूमिनियम की जो भी प्लेट आपने ली है, उस प्लेट में करंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो गोल घूमते हैं एडी की तरह, तो हम उसको एडी करंट्स बोलते हैं। अब जब करंट प्रोड्यूस होता है तो वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। यही हमारा लेंज लॉ है बच्चों। तो क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं, हमारी प्लेट रुक जाती है। जब भी कोई करंट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, करंट होता है, तो आपको पता है कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I × A। तो ये एडी करंट को अगर हमें कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे स्लॉट्स बना सकते हैं। ये देखो, मैंने ऐसे स्लॉट्स बना दिए। स्लॉट बनाने से क्या होता है कि जब पूरी प्लेट हमारी फुल प्लेट थी तो ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स मिलते थे हमको, और ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स मिलने की वजह से हमको जो एरिया वेक्टर मिलता था वो बड़ा मिलता था, और एरिया वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से प्लेट में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए इसमें से करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और हमने जो अप्लाई किया है वो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अपोज करेंगे और प्लेट रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे स्लॉट्स बना दिए, ऐसे ग्रूव्स कटिंग कर दिए, वो कंघी में होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे कट्स बना दिए हमने, तो क्या हो गया बच्चों, करंट को घूमने के लिए अब जगह कम हो गई। इसमें एक छोटा सा करंट घूमेगा, इसमें छोटा सा करंट घूमेगा, इसमें छोटा, तो ये जो लूप्स है करंट के, एडी के लूप्स जो है वो एकदम छोटे छोटे हो गए। तो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया तो एडी करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था, ऑपोजिंग फील्ड, वो भी कम हो गया। और इसलिए अब ये प्लेट जो है आसानी से फील्ड के अंदर रुकेगी नहीं, रुक जाएगी। ये भी स्लो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें भी एडी करंट तो है, लेकिन वो एडी करंट क्वांटिटी कम हो गई। उसकी वजह से, एडी करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कम हो गया, और इसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा देर तक घूमेगी। ये तुरंत ये प्लेट जो है मैग्नेटिक फील्ड में आते ही रुक जाएगी। सवाल ये उठता है कि मैं एडी करंट को कम क्यों कर रहा हूँ, एडी करंट्स को मैं कम करना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि एडी करंट्स अच्छे नहीं होते हैं। एडी करंट्स आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, बिकॉज eddy currents produce lot of heat. Energy is dissipated in the form of heat. हमने जिस डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है वो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हीट एनर्जी को लॉस करता है, तो हमारी एनर्जी लॉस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उसमें हमको मेटल के ब्लॉक्स यूज़ करने पड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो वोल्टेज को चेंज करने में काम आते हैं बच्चों। फिर ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा हमारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि गैल्वेनोमीटर्स है, आपको मैंने एक आगे वीडियो में समझाया था कैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर एक सॉफ्ट आयन का कोर होता है, तो उसमें भी एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और हीट प्रोड्यूस होगा, जैसे हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज भी हो सकता है और हमारी एनर्जी का भी लॉस हो सकता है। वो हमें जो करंट दिखाएगा वो एक्चुअल करंट नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर जो है अपना, एडी करंट जो है वो हमारे लिए नुकसान करता है हीट लॉस
के फॉर्म में हमारा एनर्जी लॉस करवाता है। तो एडी करेंट्स आर नॉट गुड। हम चाहते हैं कि हमें एडी करेंट्स को कम करना चाहिए, और एडी करेंट्स को कम करने के लिए जब हम ऐसे स्लॉट्स बनाते हैं तो वो करेंट्स को कम कर देते हैं। याद रखो बच्चों, पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। तो हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उसका रेजिस्टेंस तो वही है, लेकिन एरिया कम हो गया तो करंट कम हो गया, एडी करंट कम हो गया तो पावर लॉस भी कम हो गया। इस तरह से हम पावर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं, आप जानते हैं बच्चों, कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे लिए जो नुकसानकारक चीज़ें होती है उसको भी हमारे फायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। मान लिया एडी करंट्स हमारे लिए नुकसानकारक है, वो हमारी एनर्जी को लॉस करवाते हैं, लेकिन फिर भी हम एडी करंट्स को हमारे फायदे के लिए कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। एडी करंट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो ब्रेकिंग सिस्टम, ऑफ ट्रेन्स, ये एक यूज़ है एडी करंट्स का। कैसे? देखो बच्चों, पहिया जब घूमता है, ट्रेन का पहिया, आपको पता है ट्रेन तो बहुत भारी होती है, बहुत हैवी होती है, और उसको ब्रेक्स बड़ी आसानी से लगाना पॉसिबल नहीं है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो खास करके जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में व्हील्स के दोनों तरफ या रेल्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो जब भी ट्रेन को रोकना होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपको पता है कैसे वर्क करते हैं, हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा था कि जब भी हम किसी कॉइल के अंदर कोर रखा होता है और कॉइल में करंट प्रसार करेंगे तो वो जो कोर होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, करंट ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो गया। अब दो पहियों के बीच में जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होता है, मतलब पहिए के दोनों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो क्या होगा, पहिए के अंदर जो है व्हील जो है ट्रेन का, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और एडी करंट्स प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फील्ड है उसको अपोज करेगा, और उस अपोजिशन की वजह से व्हील्स घूमना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। इसमें एक मज़े की बात क्या है, याद रखो, ज़रा सोचो आपकी साइकिल में ब्रेक कैसे लगती है। तो आपको पता है कि साइकिल में 2 रबर के पैड्स होते हैं, और वो रबर के पैड साइकिल के व्हील के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक्स लगती है और साइकिल रुक जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वाले कोई पैड्स ही नहीं है, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं पड़ती है। तो ये जो एडी करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक ब्रेक्स हमने बनवाई है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से बड़ी आसानी से स्मूथ ब्रेकिंग या ट्रेन जो है स्मूथली रुक जाती है। तो ये एक यूज़ हो गया एडी करंट्स का। दूसरा यूज़ क्या है, कोर्स ऑफ गैल्वेनोमीटर वगैरह जो होता है उसमें थोड़ा सा एडी करंट अच्छा है। क्यों? वो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है, उस डिफ्लेक्शन को हमें जिस पॉइंट पर जितना करंट है उसके हिसाब से जिस पॉइंट पर वो पॉइंटर को रुकना चाहिए वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर रुक जाएगा। एडी करंट जो है उसको स्मूथली रोकता है, वरना बहुत जर्की मूवमेंट होगा तो हम उसमें प्रॉपर रीडिंग्स नहीं ले सकते। इसका तीसरा एप्लीकेशन जो है वो फर्नेसेस में यूज़ होता है। फर्नेसेस में कैसे यूज़ होता है बच्चों, तो सोचो आप कि मान लो ये ऐसा कोई कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हमने कोई मेटल डाल दिया और हम चाहते हैं कि इस मेटल को मेल्ट करके हमें कोई अलॉय बनाना है। आपको पता है अलॉयस कैसे बनते हैं, मेटल्स को मेल्ट करते हैं और उनके जो लिक्विड मेटल्स होते हैं उनको एक दूसरे से मिक्स कर देते हैं तो अलॉय बन जाएंगे। लेकिन मेटल्स को मेल्ट कैसे करने का, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए हमको। तो ऐसे कॉइल के बीच में हमने मेटल का कोर डाल दिया, और इस कॉइल में से जब करंट पसार करेंगे तो मेटल के कोर में मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, उस मैग्नेटिज्म की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा, और उस इंड्यूस करंट की वजह से जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से ये मेटल कोर गर्म हो जाएगा, वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो मेल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम मेटल्स को एडी करंट्स की मदद से मेल्ट करवा के उनमें से हम अलॉयज बना सकते हैं। और इसका एक फोर्थ यूज़ है इलेक्ट्रिक मीटर्स में। हमारे घर में जो बिजली का मीटर होता है घर के बाहर लगा होता है, जिसमें से वो जीईबी वाले रीडिंग लेने को आते हैं, तो बच्चों वो जो मीटर्स होते हैं ना, अब तो डिजिटल मीटर्स आ गए हमारे घरों में, लेकिन पुराने जो मीटर्स होते थे, शायद आपके गांव में खेतों में अभी भी वो पुराने मीटर्स होंगे, ब्लैक कलर के बॉक्स होते थे, उसमें एक व्हील होता है, एल्यूमिनियम व्हील, शाइनिंग व्हील होता है, वो व्हील गोल घूमता रहता है। वो जो घूमता है वो एडी करंट्स की वजह से घूमता है,
और उसके घूमने की वजह से वो कितने चक्कर घूमता है, अंदर ऐसा गेयर सिस्टम से ऐसा डिवाइस पूरा गैजेट बनाया होता है कि जितने चक्कर घूमता है उसके हिसाब से वो रीडिंग गिरता रहता है और ये पता चलता है कि हमने कितना बिजली यूज़ किया है। तो एडी करेंट्स का यूज़ वो रोटेटिंग व्हील्स जो होते हैं मीटर्स में उनको घुमाने के लिए भी यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट एडी करेंट्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट induction. Induction is a very, very important concept and it is going to be very useful in the next topic, that is alternating currents. So see you in the next lecture with the new topic, that is induction.